दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की। जैसे तो मैंने आपको बताया है कि बीइंग अ टैक्स पेयर हम जब टैक्स भरते हैं तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि हमें राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करें। और भारत के आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यानी जो भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 21 में भारत का संविधान कहता है कि हर भारतीय नागरिक को राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करी जाएगी। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमको राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करे। सबसे पहले जानते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है क्या। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू करी और कहा कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या जो हमारे रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उन सबको हम पूरी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल कवरेज फैसिलिटी देंगे। यानी अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, अगर आपका कोई इलाज होता है और अगर आप हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं और अगर आपके पास वो CGHS कार्ड है तो हम आपका पूरा मेडिकल का खर्चा उठाएंगे। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया उसमें चारों जो भारत के पिलर हैं उसको ध्यान रखा गया। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और प्रेस, इन चारों कैटेगरी के लोगों को इंक्लूड किया गया। इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे पास एक CGHS का कार्ड होना चाहिए। वो कार्ड CGHS की वेबसाइट पर जाकर बनाया जा सकता है। इस कार्ड को जब हम लेते हैं तो हमारी उस पर फ़ोटो और एक यूनिक ID नंबर होता है। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने जाएं तो आपको अगर ये कार्ड आपके पास हो तो उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए, पूरा खर्चा आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। जब हम CGHS कार्ड की बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि किन किन सिटीज़ में ये अप्लाई होती है। शुरुआत में जब ये स्कीम लाई गई तो बहुत ही लिमिटेड शहरों में थी, लेकिन अभी लिस्ट बढ़कर 80 शहरों तक पहुंच गई है। यानी 80 सिटीज़ में आज भी CGHS की स्कीम एप्लीकेबल है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी और आप किसी भी प्रकृति की अगर आप मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो सब पे CGHS स्कीम एप्लीकेबल है।